शेरू, तुम लेके जाओगे लोगों को ओलंपिया में? ज़रा बाहर जाके एक बारी अमेरिका में जाके अपनी रेपुटेशन पूछो। तो कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अब हमें जल्दी 1 के सब्सक्राइबर्स पूरे करने और भाई आपको सिर्फ 1 ही सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दो। अब हम बढ़ते हैं अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IFBB प्रो राहुल फिटनेस भाई की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आज इन्होंने अपने इंस्टा स्टोरी में इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा है बैक टू बैक और भाई 2 वाली इमोजी भी लगाई है। तो दोस्तों क्या इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि राहुल फिटनेस भाई अब लगातार 2 प्रो शोज में कॉम्पीट करेंगे सितंबर और अक्टूबर में। और हाँ भाई, इसके रिगार्डिंग इन्होंने पहले भी कई बातें बोल रखी हैं। तो देखते हैं ये कौन कौन से प्रो शोज में कॉम्पीट करते हैं। और भाई राहुल फिटनेस भाई इंडिया के ऐसे पहले बॉडी बिल्डर होंगे जो बहुत ही कम प्रो शो खेलकर क्वालिफाई करेंगे ओलंपिया के लिए। तो आप सोच रहे होंगे कि इस बात को मैं ऐसे कैसे बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आप राहुल फिटनेस भाई की इस लेटेस्ट अपडेट में देख सकते हो कि ये यहाँ पर कितनी खतरनाक फिजिक कैरी किए हुए हैं। शोल्डर में फाइबर्स और कंडीशनिंग यहाँ पर क्लियर विजिबल है। इस अपडेट में राहुल फिटनेस भाई की चेस्ट और शोल्डर में राउंडनेस के साथ साथ फुलनेस बहुत ही खतरनाक है और अभी अपने मेंस फिजिक के हिसाब से बॉडी शेप पर भी बहुत ही वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी राहुल फिटनेस भाई की लेटेस्ट अपडेट और इसे देखकर मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि इस साल नहीं तो अगली साल ओलंपिया के स्टेज पर जरूर देखने को मिलेंगे और टॉप 10 में भी प्लेस होने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये हमारी इस बात को सच भी कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अब तक मेंस फिजिक डिवीजन में 3 कॉम्पिटिशन खेले हैं, जिनमें पहले में ये प्रो कार्ड जीत गए और अपने प्रो डेब्यू में इन्होंने टॉप 3 प्लेसिंग सिक्योर की थी और दूसरे प्रो शो में ये अली बिलाल को हराकर टॉप 2 में प्लेस हो गए थे, जो ओलंपिया में टॉप 10 के बॉडी बिल्डर हैं। तो इसके बाद में आप सभी राहुल फिटनेस भाई के लिए कमेंट में ऑल द बेस्ट जरूर लिखें। इनके बाद हम बात करेंगे हमारे इंडिया के न्यू IFBB प्रो बॉडी बिल्डर जीजो जोन भाई की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता ही है कि जीजो जोन ने शेरू क्लासिक में एक डोमिनेटिव फिजिक डिस्प्ले करके सभी को अपना फैन बना लिया था और ये प्रो डेब्यू के अंदर टॉप 5 में भी प्लेस हो गए थे। तो अब इन्होंने शेरू क्लासिक के बाद में अपना ऑफ सीजन स्टार्ट कर लिया है और इन्होंने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट प्रो शो में ये शेरू क्लासिक के स्टेज वेट से 2 kg मसल मास और ज्यादा लाने वाले हैं। तो दोस्तों अब इन्होंने अपने ऑफ सीजन का गोल सेट कर लिया है 2 kg मसल मास ऐड करना और ये ऑन स्टेज इतने वेट के साथ कंडीशनिंग में आ गए तो भाई आने वाले प्रोसो में तहलका मचा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अब ये धीरे धीरे और भी इम्प्रूव और बेटर एथलीट बनते जा रहे हैं मेंस फिजिक डिवीजन में। और इस टाइम हमारे जितने भी इंडिया के मेंस फिजिक एथलीट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है हमें जीजो जोन भाई में, और इनका यही हार्ड वर्क और डेडिकेशन इन्हें पहुंचाएगी ओलंपिया। तो अब देखते हैं ओलंपिया में क्वालिफाई करने के लिए कौन से प्रोसो को चुनते हैं। तो इसके बाद में आप कमेंट में बताना कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो। इनके साथ ही हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आई एंड्रयू डू की तरफ से। तो दोस्तों इन्होंने हमारे साथ अपने करंट शेप को शेयर करते हुए बताया है कि ये अब पूरे दिन में 3 से 4 मील कंज्यूम कर रहे हैं और इस ऑफ सीजन के अंदर इनकी बॉडी को पूरी तरीके से रेस्ट मिल चुका है और ये रेडी हो चुके हैं फिर से प्रोसो खेलने के लिए। तो आप इनकी इस अपडेट में देख पा रहे हो कि एंड्रयू जैक्ट बिल्कुल ऑफ होने पर भी बहुत ही इंप्रेसिव लग रहे हैं, इनकी कंडीशनिंग भी इंप्रेसिव है। तो दोस्तों अब काफी टाइम के बाद में हमें जल्दी एंड्रयू दिखने वाले हैं किसी प्रोसो में, और भाई इनकी डिवीजन तो मेंस फिजिक की होने वाली है। तो देखते हैं कौन से प्रोसो में कॉम्पीट करते हैं और अब की बार कितने ज्यादा इम्प्रूव होकर आते हैं, ये भी देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इनके बाद हम बात करेंगे रेगन ग्रेम्स की अपडेट के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले ही इन्होंने जे कटलर के साथ गेस्ट पोजिंग की थी, जिसमें हमें इनकी लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल गई थी। लेकिन दोस्तों अब इन्होंने एक फोटो को शेयर करते हुए हम सभी के सामने अपनी ओवरऑल फिजिक रिवील कर दी है और भाई इन्हें देखकर हर कोई शॉक रह सकता है, क्योंकि इस अपडेट में रेगन ग्रेम्स बहुत ही मैसिव नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इनके लेग्स की तो क्या ही बात करें भाई, बहुत ही खतरनाक इम्प्रूव किए हैं इस बार इन्होंने। इनका मिड सेक्शन भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शेप और हार्ड कंडीशनिंग में है। दोस्तों इस अपडेट में रेगन ग्रेम्स अपनी लैब की सबसे बेस्ट इम्प्रूव्ड हम सभी को दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पहले हमें इतने यूज और कंडीशनिंग में नहीं दिखे थे। और हाँ भाई आप इस फोटो में देख पा रहे हो। इनके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसो के बारे में। तो दोस्तों ये 5 वीक्स आउट है इटली प्रोसो से, और भाई इन्हें देखकर तो कोई भी कह सकता है कि ये डेफिनेटली जीत जाएंगे इटली प्रोसो को और क्वालिफाई कर जाएंगे ओलंपिया के लिए। पर यहाँ पर सवाल यह उठता है क्या ये ओलंपिया में टॉप प्लेसिंग सिक्योर कर पाएंगे। इस प्रेडिक्शन को करना तो भाई बहुत ही मुश्किल है, बट फिर भी आपके जो भी थॉट्स हो कमेंट में जरूर बताना। इनके बाद में हम बात करेंगे तरुण गुल के बारे में। तो दोस्तों इन्होंने फिर से शेरू पाजी को एक्सपोज करते हुए एक वीडियो डाली है, तो आप इसे एंजॉय कीजिए और इसे देखने के बाद में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। शेरू, तुम लेके जाओगे लोगों को ओलंपिया में? ज़रा बाहर जाके एक बारी अमेरिका में जाके अपनी रेपुटेशन पूछो। कौन सा ऐसा आदमी नहीं है जिसको तुमने नहीं ठगा, जिसको तुमने स्कैम नहीं करा। फ्रॉम डोरियन येट्स टू जे कटलर, लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उसके बारे में भी हम बात करेंगे धीरे धीरे। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ शेरू कांड का दूसरा भाग। जैसे कल मैंने आपको बताया कि उन्होंने डोरियन येट्स के साथ स्कैम करा, नकली सप्लीमेंट की शुरुआत, जो हमारे टॉर्च बेरर हैं जिन्होंने नकली सप्लीमेंट की शुरुआत इंडिया में करी, वो शेरू अंगरीश हैं।
अब 2010 में जब इन्होंने डोरियन येट्स को सपने दिखा के कंपनी फॉर्म कर ली कि भाई हम आपका माल डोरियन येट्स न्यूट्रिशन वर्ल्ड के हर कोने में भेजेंगे, इंडिया, साउथ अमेरिका, हर जगह भेजेंगे, इन्होंने वो सपना डोरियन येट्स को दिखा दिया और बड़ी मुश्किल से डोरियन येट्स ने हाँ बोल दिया। अब ये सुनिए, 2010 में जो इन्होंने करा वो शर्मनाक है, शर्मनाक। वो इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि यहाँ पे तो जो लोकल सप्लीमेंट वाले होते हैं वो तो नकली सप्लीमेंट सिर्फ इंडिया में बेचते हैं, इन्होंने तो नकली सप्लीमेंट साउथ अमेरिका में जाके बेच दिया भाई। तो बात ऐसी कुछ हुई, 2010 में इन्होंने साउथ अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर से बोला कि हम आपको डीवाई न्यूट्रिशन, डोरियन येट्स न्यूट्रिशन का सामान भेजेंगे आपको, बट उसके लिए हमें एक अपफ्रंट अमाउंट दे दो। इन्होंने पैसे उठा लिए 20, 25, 30, 40 हज़ार डॉलर। बट बाद में तो आपको पता ही है, जैसे डोरियन येट्स ने वीडियो में भी कहा, ये हो गए कल्टी, ये भाग गए बिना पैसे दिए। तो जैसे तैसे यही साउथ अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर ने शेरू को कहीं से कैप्चर करा, बोला कि भाई साहब प्लीज़, आई बेग यू, मुझे मेरा सामान दे दो, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमारे नकली सप्लीमेंट किंग क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डीवाई न्यूट्रिशन की होती है यूएसए में, लेकिन वो माल नहीं भेजा इन्होंने नकली इंडिया से सामान बना के भेज दिया साउथ अमेरिका में उसी बेचारे डिस्ट्रीब्यूटर को। और वो डिस्ट्रीब्यूटर हो गया परेशान। हो तो बिकॉज नकली तो सामने आ ही जाता है ना, किस किस को चूना लगाते रहोगे। तो वो इतना फ्यूरियस हो गया, उन्होंने शेरू को फ़ोन कर करके बोला कि यार आपने हमारे साथ ये क्या किया। लेकिन शेरू भाई तो यहाँ बाज नहीं आएंगे हमारे शेरू अंग्रीश। वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर उनके पीछे लग गया कि भाई मेरे को मेरे पैसे दो। तो शेरू ने लगाया यहाँ एक और स्कीम। अच्छा आप ऐसा करो, 2011 में ना शेरू अंग्रीश, शेरू क्लासिक होने वाला है, आप उसमें स्पॉन्सर बन जाओ। जो आप स्पॉन्सर बनोगे ना, मैं आपको इंडिया से कई डील्स दूंगा, मैं आपको कई कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवा दूंगा, 20 से 25 हज़ार के जितने भी ऑर्डर्स हैं मैं आपको दिलवाऊंगा। क्या करना है आपको, बस थोड़े से पैसे तो लगाने हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर बेचारा हर जगह से इसने स्पॉन्सर ढूंढे और इंडिया में आके पहला शेरू क्लासिक हुआ जहाँ पे स्पॉन्सर्स भी थे, जो सारे इस साउथ अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर ने अरेंज करे। लेकिन आपको पता है हमारे शेरू की आदत, जैसे काम हुआ, शेरू क्लासिक ख़त्म हुआ, टाटा सी यू बाय बाय। उस साउथ अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर को उन्होंने कहा बाय, और बोला भाई अब आपकी ज़रूरत नहीं है। उन्हें नकली सप्लीमेंट बेचे साउथ अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर को, इंडिया से बना के बाहर भेज दिए। और दूसरा उसका फ़ायदा उठा के यहाँ पे सारे जो बेचारा वो लेके आया है शेरू क्लासिक में जितने भी स्पॉन्सर्स, उनसे भी पैसे ले लिए और 20-25 हज़ार का ऑर्डर दिया, ज़ीरो, कुछ भी नहीं। हमें ना ऐसे लोगों, ये जो शेरू जैसे लोग हैं, वी हैव टू क्लीन अप दिस इंडस्ट्री। और ये आपको ओलंपिया लेके जाएंगे। आप इनकी रेपुटेशन देखो बाहर, यार एथलीट से मैं बात कर रहा हूँ, सारे एथलीट से। ये जो आपको वादे दिखा रहे हैं ओलंपिया जाओ, 2017 से 2023 हो गए, कौन गया ओलंपिया में, क्योंकि ये चाहता नहीं ओलंपिया में जाए। और प्लस इनकी रेपुटेशन तो माशाअल्लाह। सो वेक अप।